भागवत जी में कल हम लोगों ने सुना कि धुंधकारी जैसा महान पापी भी भागवत सुनकर के तर गया। धुंधकारी ने तो शरीर भी गवा दिया था, उसने तो प्रेत योनि प्राप्त कर ली थी। कोई प्रेत भी भगवान की शरण में चला जाए, भागवत की शरण में चला जाए तो भागवत जी इतनी दयालु हैं, भागवत जी ऐसा साधन है कि प्रेत को भी मोक्ष की गति देने वाली भागवत जी हैं। प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत का भी दर्द हरने वाली भागवत जी हैं। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो, कोई भी पापी हो, भागवत से तर जाएगा। एक बार भागवत जी की कोई शरण में आ जाए तो। अब हम आपको भागवत जी के मंगलाचरण में लेकर चलते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिस परमात्मा ने ये संसार बनाया है, उस परमात्मा को प्रणाम किया गया है भागवत जी में। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा ने हमें आपको जन्म दिया वह परमात्मा धन्यवाद के योग्य है, वह ईश्वर वंदन के योग्य है, वंदनीय है, पूजनीय है, वह ध्यान के योग्य है, वंदना के योग्य है। ऐसे भगवान को सत्यम परम सत्य स्वरूप जानकर उन्हें नमस्कार करते हैं। आइए चलते हैं भागवत जी के पावन उस प्रसंग में जिस प्रसंग को हम सभी सुनना चाहते हैं। भागवत जी का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है। भागवत जी का पहला सब्जेक्ट है, पहला प्रश्न है कि मनुष्य का धर्म क्या है। आपको विदित है कि धर्म क्या है हमारा। आज हम लोगों को धर्म का नॉलेज नहीं है, इसलिए हम लोग जरा परेशान रहते हैं, क्योंकि हमें धर्म का बोध नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है। आज करवा चौथ है, हमने सुना है, सही है। आज सारी माताएं अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं, उनकी आयु के लिए, आयु बड़ी हो, आयु लंबी हो हमारे पति की, इसके लिए पत्नियां व्रत करती हैं। उस व्रत का नाम है करवा चौथ। आज वो व्रत भारत की समस्त महिलाओं ने, समस्त माताओं ने रखा है, कुछ माताओं को छोड़ के। आज के दिन पत्नी को पति के लिए भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे पति की आयु लंबी हो, निरोगी हो और दीर्घजीवी हो। माता भगवती की, लक्ष्मी माँ की कृपा हो, सब प्रकार से आनंद हो घर में, कोई कष्ट ना हो, कोई क्लेश ना हो, कोई कलह ना हो, कोई किसी की नजर ना लगे हमारे गृहस्थ जीवन को। पत्नियां बेचारी उनकी आयु लंबी होने के लिए इतना व्रत उपवास करती हैं, पर एक भी व्रत ऐसा नहीं है जिसके करने से पत्नी की आयु लंबी हो। पुरुष लोग कहाँ करते हैं। पुरुष लोग स्त्रियों के लिए कोई व्रत नहीं रखते। यदि पुरुष स्त्रियों के लिए कोई व्रत नहीं रख सकता तो कोई बात नहीं, पर आज करवा चौथ के दिन पुरुष भी एक संकल्प ले सकता है कि यदि स्त्री हमारी आयु की कामना भगवान से कर सकती है
तो ऐसी स्त्री जात का हम सदा सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। नारी जात का सम्मान करने का संकल्प, इससे बेहतर गिफ्ट नारी के लिए कोई और हो सकता है? बताइए, कोई बढ़िया तोहफा गिफ्ट हो सकता है इससे अच्छा कि पुरुष सदा नारी का सम्मान करे, आदर करे। केवल स्त्री हमारा सम्मान करे, केवल स्त्री हमारा आदर करे, हम उसका अपमान करते रहें, उसका तिरस्कार करते रहें, ऐसे से गृहस्थी नहीं चलती। हम तो यही निवेदन करेंगे कि आज दोनों को समझदारी के साथ एक दूसरे का दर्शन करना चाहिए। जैसे स्त्री आज चलनी के उस पार खड़ा करके पति को चलनी के छिद्र से दर्शन करती है ना? चांद को देखती है, फिर पति को देखती है। यही धर्म है। आज हम आपसे पूछ रहे हैं मनुष्य का धर्म क्या है? तो देखो, मनुष्य की सबकी अलग अलग धर्म है। आपका धर्म क्या है? मेरा धर्म अलग है, आपका अलग है, इनका अलग है। कैसे? आप यदि पेशे से डॉक्टर हैं तो आपका धर्म है मरीज की सेवा करना। आप यदि बिजनेसमैन हैं तो आपका धर्म है बिजनेस करना। किसान हैं तो आपका धर्म है ईमानदारी से किसानी करना। आप यदि माँ हैं तो आपका धर्म है पुत्रों को संस्कार देना। पत्नी है तो आपका धर्म है पति को प्रसन्न रखना। बहू है तो आपका धर्म है सास ससुर की सेवा करना। आपके घर में कोई अतिथि आ जाए तो हमारा धर्म है उसकी सेवा करना। हर सिचुएशन में, हर स्थिति परिस्थिति में धर्म बदलता रहता है। धर्म मूल में तो एक ही है, धर्म सत्य है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये परिभाषाएं तो सबके लिए समान है, लेकिन समय काल परिस्थिति के अनुसार मेरा और आपका धर्म बदल जाता है। कैसे बदलता है? जैसे अभी ये दास अनिरुद्ध व्यास गद्दी में बैठा हुआ है, मेरा धर्म है आपको कथा सुनाना। आपने मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी पढ़ी होगी स्कूल के दिनों में, पंच परमेश्वर। किस किसने पढ़ी है? हाथ उठाओ। मैया, आपने भी पढ़ा है? अच्छा, जब हम पढ़ते थे ना तब हमारे हिंदी की बुक में 25 नंबर पाठ में था। पाठ 25 में मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी थी, नाम था पंच परमेश्वर। अलगू चौधरी जुम्मन से खाला जान। धर्म क्या है? धर्म यह है मैया कि अलगू चौधरी नाम का एक व्यक्ति था, उसे पंच बना दिया गया। तो उसने पंच की गद्दी पर बैठा और उसने सही निर्णय लिया। सही, आप यदि पंच बनते हैं, पहले के जमाने में अदालतें नहीं होती थी, पहले क्षेत्र का केस गांव के ही पंचायत बैठ के निपटा लिया करते थे। और पंच को परमेश्वर माना जाता है, पंच परमेश्वर। अर्थ क्या हुआ? अर्थ यह हुआ कि पंच की गद्दी पर जो भी जाकर बैठ जाए, चाहे आप बैठें चाहे हम बैठें, सही न्याय करना ही हमारा धर्म है। सही न्याय करना, चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो चाहे दुश्मन हो, सबके लिए उचित न्याय देना हमारा यही धर्म है। स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, बेटे का धर्म है माँ बाप की सेवा करना। सब व्यक्ति के अलग अलग धर्म हैं। हमारे शास्त्रों ने सबके काम बांट रखे हैं। ब्राह्मणों का काम है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। ये 6 काम ब्राह्मण के हैं। क्षत्रियों का काम है युद्ध करना और युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र का ज्ञान गुरुजनों से अर्जित करना, प्राप्त करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना।
क्षत्रिय का धर्म है। वैश्य का धर्म है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अर्थात यज्ञ करना। वैश्य का धर्म है व्यापार करना, पैसा कमाना। शूद्र का धर्म है सेवा करना। लेकिन एक बात बताएं मैया जी, जो सेवा करने की बात है वह सेवा रूपी धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। अब शूद्रों के लिए दिया गया है सेवा करो, तो क्या केवल शूद्र ही सेवा करेंगे, हम और आप सेवा नहीं करेंगे? क्या राम जी के भाई भरत जी क्षत्रिय होकर, क्या राम जी के भाई भरत जी क्षत्रिय होकर क्या उन्होंने राम जी की सेवा नहीं की? सेवा का अर्थ ऐसा नहीं है कि केवल शूद्र ही सेवा करेगा। अरे जिस भी आप धर्म से हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से, किसी भी जात से, किसी भी संप्रदाय से हो, सेवा तो सबके लिए कल्याणकारी है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सेवा करना। इसलिए शूद्रों को सबसे बड़ा धर्म मिला है, सेवा करो। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा, क्योंकि शूद्र सबसे स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। तो जो ज्यादा मजबूत है उसे बड़ा काम दिया जाएगा। कोई शूद्र कहे कि महाराज जी हमें सेवा का काम दिया गया, अरे भाई आप ज्यादा मजबूत हो इसलिए, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों से ज्यादा मजबूत शूद्र होता है। कैसे? जितना धूप में शूद्र खड़ा हो सकता है, इतना ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नहीं खड़ा हो सकता। वो दिन भर काम करता है, मजदूरी करता है ना, फिर भी थकता नहीं है। और हम लोग 1 घंटा खड़े हो जाएं धूप में तो हालत खराब हो जाए। वो दिन भर धूप में खड़े होके काम करता है, मजबूत है। तो जो ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा मजबूत है, उसके कंधों पे सेवा का भार दिया गया है। तुम सेवा करना क्योंकि तुम मजबूत हो। जैसे हमारी मैया को कथा में फोन चलाने की इजाजत दी गई है, फोन चला, खूब बात करो, हाँ? खूब बात करो। मजबूत है ना बात करने में, इसलिए। और जितना मजबूत जिस क्षेत्र में, वो काम उसे दिया जाता है। तो धर्म की परिभाषाएं ऐसी हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे गुरुजन जो रास्ता हमें बताते जाते हैं, जिस रास्ते पर वह चलाते जाते हैं, उस रास्ते पर हम चलते जाएं, यही हमारा धर्म है। अपने से बड़ों के पीछे पीछे चलना धर्म है। अपने से बड़ों के पीछे पीछे चलना क्या है? धर्म है। इसलिए मनुष्य का धर्म क्या है? परहित करना, लोगों की सेवा करना, दया करना। दया धर्म का मूल है। दूसरा, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, प्रभुता के हृदय आप। सबसे बड़ा धर्म है सत्य, इसलिए सत्य बोला करो, झूठ नहीं। शास्त्रों का सार क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख हो। हमारे यहां वेद कितने हैं मैया? बताओ वेद कितने हैं? कौन कौन से? नहीं पता? 4 वेद होते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। 4 वेद हैं। 4 वेदों के बाद 4 उपवेद हैं। सामवेद का गंधर्व, ये जो गायन होता है ना, संगीत, यह भी वेद है। कौन सा वेद है ये सामवेद है। कोई पूछे संगीत कौन सा वेद है? सामवेद।
अब देखिए इस जगत में जितना भी संगीत है, चाहे भारत का संगीत, चाहे अमेरिका का संगीत, चाहे जापान का, चाहे चाइना का, दुनिया के किसी कोने का संगीत है, वह संगीत वेद से ही मिला है। तो सारी दुनिया आज जो संगीत गा रही है वह संगीत नहीं, वह वेद गाया जा रहा है। प्राचीन क्या है? वेद है। इसलिए संगीत वेद से निकला है। कौन सा वेद? सामवेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद से निकला है धनुर्वेद। धनुर्विद्या, तलवार चलाना, धनुष बाण चलाना, आत्मरक्षा करना, कराटे सीखना, कराटे चलाना, कराटों से अपने आप को सेफ रखना इत्यादि आत्मरक्षा के लिए जो भी हम सीखते हैं या सिखाते हैं वह सब किसकी देन है? वेद की देन है। कौन सा वेद? यजुर्वेद। मैया जी, धनुष बाण चलाने की विधा कहाँ से मिली है हमें? यजुर्वेद से। हमारे वेद ये बताते हैं कि आत्मरक्षा कैसे की जाए। जो व्यक्ति धनुष बाण चला, उसको धनुष बाण को आज के ज़माने में हमने डेवलप कर लिया। तोप चला रहे हैं, मिसाइल चला रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं, ये सब वही है। शुरुआत धनुष बाण से हुई है, फिर अपडेट होती गई चीज़ें। वो बंदूक बनती गई, फिर तोप बनती गई, फिर मिसाइलें तैयार हो गई, परमाणु तैयार हो गया, है ना मैया जी? मैया ध्यान दे दो मेरी माँ। धनुष बाण सीखना है मैया आपको? नहीं। फिर तलवार चलाना जानती हो मैया? नहीं। चलाया करो। झांसी की रानी जानती थी तलवार चलाना, जानती नहीं होती तो आज इतिहास में उसका नाम ना होता। हमारे भारत में लड़कियों को भी शिक्षा दी जाती थी पहले। कौन सी शिक्षा? आत्मरक्षा की, कि तुम अपनी सुरक्षा खुद से कर सको। यदि शिक्षा ना दी जाती होती तो झांसी की रानी 23 वर्ष की लड़की थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो आप लोग झांसी की रानी कब बनोगी मैया? हमारी माताएं कॉकरोच देख के डर जाती हैं, मम्मी कॉकरोच। ये लड़की पता नहीं क्या इतिहास रचेगी, ये कॉकरोच देख के डर रही है। ये भारत इतना कायर नहीं था जितना हो चुका है। यहां ऐसे लोग नहीं थे जैसे हैं। कॉकरोच से आपको डर लगता है? अरे आप बहादुर हैं। आप हमारे देश में महाराणा प्रताप हुए हैं, झांसी की रानी, रानी दुर्गावती, रानी अहिल्याबाई, कितने नाम गिनाए हम आपको। हर क्षेत्र की कोई ना कोई एक रानी रही है जिसने अपना बलिदान दिया है देश के लिए। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, हजारों मिल जाएंगी आपको। लेकिन पता नहीं वो वीरता कहां चली गई। चूहे से देख करके, चूहे को देख के माताएं डरती हैं। कहां गया वो जमाना जब जहरीले सांप के फण को पकड़ करके रगड़ दिया जाता था जमीन में, पर डर नहीं होता था। कान खोल के सुन लेना मेरी माँ, सबसे बड़ी शिक्षा है आत्मरक्षा। जिस व्यक्ति ने आत्मरक्षा करना सीख लिया वही सबसे विद्वान है। जो अपनी रक्षा ना कर सका वो आपकी क्या रक्षा करेगा, परिवार की क्या रक्षा करेगा और देश की क्या रक्षा करेगा। इसलिए हमारे जवानों को, भारत के जब जवानों को फौज में लिया जाता है तो उन्हें हर प्रकार से आत्मरक्षा करनी सिखाई जाती है। तुम यदि दुश्मन के हाथ लग गए तो आत्महत्या, आत्मरक्षा कैसे करनी है। 4 दिन तक भोजन नहीं मिला तो उस हाल में तुम्हें कैसे रहना है, यह हमारे जवानों को सिखाया जाता है, बताया। लंबी ट्रेनिंग होती है, गजब की ट्रेनिंग होती है। मैया जी, ये भारत ऐसा नहीं था जैसा आज है। हम सब पक्के हुए लोग थे।
आत्मरक्षा। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं, ये हमारा यजुर्वेद कहता है कि आत्मरक्षा करना आना चाहिए, आत्मरक्षा जरूरी है। तीसरा, ऋग्वेद से आयुर्वेद मिला। आयुर्वेद किस वेद की देन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद से सबसे बड़ा वेद कौन सा? कोई आपसे प्रश्न कर दे सबसे बड़ा वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। यह प्रश्न जीके में आता है कई बार। सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आयुर्वेद कहां से आया? ऋग्वेद से। आज जितनी भी दवाई मेडिसिन हम लोग देखते हैं, सुनते हैं बाजार में, जिस प्रकार का इलाज है, सारा इलाज हमारे वेदों से ही मिला है। आज के हजारों लाखों साल पहले भगवान शंकर जी ने एक सर्जरी की थी अपने ससुर जी की, दक्ष की। सिर कट गया था, उनके धड़ पर बकरी का सिर लगाया था, हाँ या ना? गणेश जी का सिर कटा था तो हाथी का सिर लगाया था। यदि 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 आयुर्वेद नहीं होता, यदि दवाई नहीं होती, सर्जरी तब नहीं होती, तो आज सर्जरी कैसे हो रही है? तब थी, तब तो आज है। सबसे पहले सर्जन भगवान शंकर हैं, जिन्होंने 2 सर्जरियां की, एक तो ससुर जी की और एक गणेश जी की। सबसे पहले सर्जन शंकर जी हैं, सफल सर्जरी की है। और आज तक ऐसी सर्जरी दुनिया का कोई मेडिकल साइंस में ये टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई कि आदमी के सिर पे बकरे का सिर लगा दिया जाए। एडवांस कर गए शंकर जी। वहां तक पहुंचना अभी हजारों वर्ष और लग जाएगा। इसी रफ्तार से चलेंगे तो हजारों वर्ष लगेंगे अभी वहां तक पहुंचने के लिए। आखिरी अथर्ववेद का उपवेद है स्थापत्य, अर्थात गृहस्थी कैसे जिएं, कैसे हम अपने गृहस्थी में रहें। पत्नी के संग क्या व्यवहार, माँ के संग क्या व्यवहार, पुत्र के संग क्या व्यवहार, अतिथि के संग क्या व्यवहार। ये जो सामान्य जीवन शैली है, यह भी वेद का ही अंग है। हम आपके साथ कैसा व्यवहार करें, जिसे संस्कार कहते हैं, जिसे बोलने का लिहाजा कहते हैं। कई लोग कहते हैं ना, इसको तो बोलने का भी ढंग नहीं है। तो ये बोलने का ढंग कहाँ से आएगा? वेदों से। वो सिखाते हैं अपने से बड़ों से। प्रहलाद चरित्र में ये बात स्पष्ट लिखी है, अपने से बड़ों से कैसा व्यवहार करना। अच्छा बताओ, अपने से बड़ों से कैसा व्यवहार होना चाहिए? अपने से बराबर वालों से कैसा व्यवहार होना चाहिए? और अपने से छोटों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? बताइए। अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार हो? पितृवत। कैसा? जोर से बोलो, जोर से मैया। पितृवत मतलब पिता की तरह। आप अपने से बड़ों को जब भी देखें और उनसे बात करें तो ऐसे बात करें जैसे आप अपने पिता से मर्यादित बात करते हैं, वैसे ही बात अपने से बड़ों से करें। अपने से बड़ों का व्यवहार, अपने से बड़ों से कैसा व्यवहार करना है? पितृवत। अपने से बराबर वालों के साथ कैसा व्यवहार करना है? मित्रवत। बोलो। मित्र की तरह, जैसे हम अपने दोस्त से मिलते हैं, बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं, लंगोटिया यार से मिलते हैं, ऐसे बराबर के लोगों के साथ हंसते मुस्कुराते प्यार से बात करनी चाहिए, मित्रवत। और अपने से छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? पुत्रवत। कैसा? जैसे एक पिता अपने बेटे से व्यवहार करता है, जैसे पिता अपने बेटे को प्यार करता है, लाड़ करता है, उसी प्रकार बड़े लोगों को अपने से छोटों के लिए पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। 3 व्यवहार प्रचलित हैं, पितृवत, मित्रवत और पुत्रवत। पितृवत मतलब पिता की तरह, मित्रवत मतलब मित्र की तरह, पुत्रवत मतलब पुत्र की तरह। हमें अपने से बड़ों के साथ पिता की तरह, बराबर के लोगों से मित्र की तरह, छोटों से पुत्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। यह शिष्टाचार वेद हमें सिखा रहे हैं। अब सीखोगे तो सब सिखाया जाएगा, नहीं सीखोगे कुछ भी नहीं सिखाया जाएगा। इसलिए व्यवहार, एक अच्छे एक सफल व्यक्ति को व्यवहार की जरूरत पड़ती है या नहीं? आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। किसके प्रति?
बताओ किसके प्रति? भैया बताओ किसके प्रति? सबके प्रति। कहते हैं व्यापार को चलाना हो तो व्यापार काहे से चलता है? बोलो, व्यापार काहे से चलता है? व्यापार, सफल व्यापारी वही है जिसका व्यवहार अच्छा है, नेचर अच्छा है, स्वभाव अच्छा है। शुरुआती दौर पे तो आपको व्यवहार की जरूरत पड़ेगी। आप आगे निकल जाएं तो फिर भले व्यवहार मायने ना रखे, आपका नाम मायने रखेगा, ब्रांड मायने रखेगा, लेकिन शुरुआती दौर पे व्यवहार काम करता है। हाँ या ना? अच्छा व्यापारी यदि व्यवहार नहीं जानता, अच्छा व्यापारी व्यवहार नहीं जानता, सफल हो ही नहीं सकता। लिख के रख लेना, जीवन में वही सक्सेसफुल हो सकता है, वही सफल हो सकता है जिसको व्यवहार निभाना आता हो। इसलिए व्यवहारिकता होनी चाहिए, बोलने का ढंग होना चाहिए। हम आपसे कैसी बातें करें? ये दास अनिरुद्ध 2007 को हमने पहली कथा की थी। आज 2021 तक लगभग 500 कथाएं पूरी होने को आई हैं। 2007 में हमने पहली कथा की थी और ये बताएं आपको कि उस कथा में जो श्रोता थे, उन श्रोताओं से लेके आज आप श्रोता हैं, वो श्रोता भी मुझे तब से लेके आज तक प्यार करते हैं। अर्थ क्या हुआ? मैंने स्थिति परिस्थिति कैसी भी आई, पर मैंने कभी व्यवहार नहीं बिगाड़े किसी से। मैंने अपनी वाणी को बिगड़ने नहीं दिया। कथा के दौरान मैंने, अब तो आप टीवी पर सुन लेते हैं कथा, एक बार हम कथा सुनाने गए थे कहीं, बहुत पुरानी बात है, तब तो यूट्यूब का भी जमाना नहीं था, तब तो यूट्यूब मार्केट में लॉन्च ही नहीं हुआ था। उस जमाने में जब हम कथा करने गए थे तो एक व्यक्ति ने बहुत बुरा व्यवहार किया। जहां हम कथा सुनाने गए उन्होंने हमें रोका, आप यहां रुक जाइए। एक पुराना सा घर था, ढेर सारे मच्छर थे, वहां रोक दिया। हम रुक गए। भोजन के लिए कोई खबर नहीं लेता था, कोई सुध नहीं लेता था। फोन लगाए, भैया जी हम 2-4 लोग हैं, भोजन कहाँ करना है बताइए। बोले अपना बनाओ खाओ। अच्छा बना तो खा तो लेंगे पर सामान तो हो। उन्होंने सामान भिजवाया, बनाए खाए। खाने के बर्तन पड़े थे, कढ़ाई गंदी हो गई, भोजन हुआ तो बर्तन निकलेंगे। फोन लगाया, भैया कोई बर्तन वाला हो, धुलने वाला। कोई नहीं आएगा बर्तन धुलने के लिए, आप लोग ही धुलिए। तब हमें याद है कि हम बर्तन धुलते थे और बर्तन धुलते, भोजन बनाते, भोजन करते और फिर कथा भी सुनाते। वो शुरुआत दौर था, वो स्ट्रगल था। हर व्यक्ति के जीवन में एक स्ट्रगल होता है, एक शुरुआती दौर पे संघर्ष होता है। यदि उस दौर को आपने संभाल लिया, इस हाल में भी हम रहकर कथा सुनाए, लेकिन हमने उस व्यक्ति से शिकायत नहीं की कि तुमने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। तुमने हमारे साथ जैसा व्यवहार किया वो तुम्हारा व्यवहार कुशलता है, हमने तो आपके साथ अच्छा किया। इस बात पर भी, इस हाल पर भी हमने शिकायत नहीं की कि आपने हमसे बर्तन धुलवाया, हमने कभी कहा नहीं। आज भी वो लोग सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं। हमने जीवन में कभी उनका भी अपमान नहीं किया दोस्तों, जिन्होंने हमारा अपमान किया। सच्ची बताएं, हम उनके भी पांव धो धो के पीते हैं जो हमारा अपमान करते हैं। हम उनका भी जरूरत से ज़्यादा सम्मान करते हैं जो दिन रात हमें कोसते हैं, दिन रात गालियां देते हैं। हम उनका भी कभी बुरा नहीं सोचते, कभी बुरा नहीं करते।
जीवन में आपका व्यवहार कैसा है हमारे लिए वो आप जानिए, पर हमारा व्यवहार अच्छा हो आपके लिए, क्योंकि इस व्यवहार को देखने वाले आप और हम के अतिरिक्त भी मेरे गोविंद हैं, भगवान हैं, वो सब देख रहे हैं। इसलिए वाणी ना बिगड़े। जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव होता है, जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव होता है। हमने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी हमने व्यवहार नहीं बिगाड़े। एक मैया जी ने, वर्षों पुरानी बातें हैं, आज याद आई सो आपको सुना देता हूं। एक बार मुझे याद है कि एक रिक्शे वाले ने कथा करवाई थी। रिक्शा चलाता था, उसकी इच्छा हुई कि गुरुजी हमें आपसे कथा सुनवानी है अपने माता पिता को। हमने कहा चलो सुनाते हैं। उसने कथा सुनवाई, 7 दिन हमने कथा सुनाई। उन 7 दिनों में साउंड सिस्टम भी हमारी ओर से था, संगीत की टीम भी हमारी ओर से थी। लगभग हमारी टीम में 12 लोग थे। 7 दिन कथा सुनाई, और 7 दिन कथा सुनाने के बाद उस रिक्शे वाले भाई ने हमें दक्षिणा दी। जानते हो कितना दिया? सिर्फ 500 रुपए। 12 लोगों में 7 दिन का केवल 500 रुपए। 500 रुपए उसने दिया। मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, और मैं वहाँ से उसको आशीर्वाद दे करके, भागवत जी का फल दे करके चला आया। आशीर्वाद दिया, उसका खूब काम बना, खूब तरक्की हुई। लेकिन मैंने पलटकर कभी नहीं कहा, मैंने कभी मांगा ही नहीं था कि मुझे इतना पैसा चाहिए। मैं तो उनकी श्रद्धा पर छोड़ता हूं कि आपकी जो श्रद्धा हो आप देख लो। उनकी जो श्रद्धा थी उन्होंने दिया, मेरी जो श्रद्धा थी मैंने कथा सुनाई। कथा सुना के आया। आज वो लोग वर्षों पुराने लोग हैं, पर आज भी जुड़े हैं, आज भी श्रद्धा है। पैसों के लिए भी मैंने कभी व्यवहार नहीं बिगाड़ा, व्यवस्था के लिए भी मैंने कभी व्यवहार नहीं बिगाड़े। एक मैया ने कथा कराई, उन्होंने 7 दिन कथा सुनने के बाद हम सभी, संगीत वाले थे, साउंड सिस्टम था, सब, वो भी 12 लोगों की टीम थी। 7 दिन की कथा पर मैया ने हमें 2 तुलसी के पत्ते दिए थे दक्षिणा में। 2 तुलसी के पत्ते, आज भी वो पत्ते हमने संभाल के रखे कि ये हमारी 7 दिन की कथा की दक्षिणा है। पैसों के लिए याद रखना, पैसों से कीमती संबंध होते हैं। पैसों से कीमती क्या होता है? संबंध। आजकल के लोग पैसों के लिए संबंध बिगाड़ लेते हैं। अरे पैसा तो फिर बाद में आ जाएगा, पर संबंध चले गए तो संबंध कभी नहीं बनते। याद रखना, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करते समय ईश्वर तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं कि तुम कितने धैर्यवान हो। सबकी परीक्षाएं होती हैं, फर्क इतना है कि कोई उन परीक्षाओं में पास हो जाता है, कोई फेल हो जाता है। कोई जरा सा धन का अभाव होने पर अपना आपा खो बैठता है और आग बबूला होकर लड़ाई झगड़े पर उतर आता है, तो कुछ उस समय को भी सहन करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। कोई बात नहीं, आज ये दिन है, कल दिन बदलेंगे, समय बदलता है। बस आप अच्छे वक्त का इंतजार कीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। जीवन में बहुत कुछ देखना होता है। हानि लाभ अपनी जगह है, लेकिन व्यवहार बने रहे। एक सज्जन ने कथा कराई, 7 दिन की कथा हुई, पूरी कथा हुई, सब कुछ हुआ आनंद से।
अब उनसे कहा गया कि भाई ये जो लोग आए हैं साथ में उनको दान दक्षिणा आप दीजिए। उन्होंने कहा महाराज जी 1 घंटा रुकिए, हमारे लोग आ रहे हैं, वो पैसे लेके, हमारे पास पैसे नहीं है, वो ला रहे हैं। 1 घंटा रुक गए। 1 घंटे बाद फिर अच्छा 2 घंटे रुकिए, 2 घंटा रुक गए। अच्छा 1 घंटा और रुकिए, फिर 1 घंटा, 4 घंटे हो गए। अब हम लोगों के जाने का समय था, ट्रेन का समय हो रहा था। तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करिएगा, आप जाइए आराम से, हम कल चेक लगवाते हैं आपके खाते पर। हम लोग आ गए वापस सारे। वो दिन था कि आज का दिन है। मैंने पलटकर उन्हें फोन नहीं लगाया कि आपने चेक लगाया कि नहीं, और आज तक उनका चेक लगा ही नहीं। आज तक उनका कोई चेक नहीं लगा। ना हमने फोन लगाया कि आपने क्यों नहीं लगाया, ना उन्होंने फोन लगाया। हमें पता था। एक बात बताएं भक्तों, गीता में लिखा है तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। सच्ची बताऊं, संसार के लोग आपको क्या दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं। इसलिए तुम अपना कर्म ईमानदारी से करो। तुमने अपनी मेहनत की है तो उसका फल ये संसार के लोग क्या देंगे, देने वाला तो भगवान है। मुझे विश्वास है कि संसार के लोग नहीं देते, परमात्मा ही किसी न किसी से दिलाते हैं। इसलिए मैं कभी टेंशन नहीं पालता, मैं कभी चिंता नहीं करता। कोई दे तो बढ़िया, ना दे तो भगवान खूब कृपा करें। हमें पता है हमारी मेहनत का परिणाम भगवान देंगे। हमारी पसीना, हमारी मेहनत, हमारा पसीना बहता है, हमारी मेहनत होती है, तो हमारी मेहनत को कोई देखे ना देखे, संसार के लोग देखें ना देखें, पर मेरे गोविंद तो मुझे देख रहे हैं ना, बिहारी जी तो देख रहे हैं। वो जानते हैं कि क्या देना है क्या नहीं, वो देते हैं। इसलिए हम आपसे इन कथाओं के द्वारा ये समझाना चाहते हैं कि आप मेहनत पर ध्यान दो, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल भगवान पर छोड़ दो। विधाता तू देते रहना, जो तुझे मर्जी हो तू देना। और मैं एक बात बताऊं भक्तों, उस परमात्मा ने इतना दिया, उन लोगों के हाथ ना सही किसी और के हाथ परमात्मा ने इतना दिलाया जिसकी कोई कल्पना नहीं थी, कोई कामना नहीं थी। उससे ज्यादा बस आपको धैर्य रखना होगा, संयमी होना बनना पड़ेगा। आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में भी इस स्ट्रगल से आपको गुजरना पड़ सकता है, लेकिन ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिएगा। वो आपको गिरने नहीं देंगे, वो आपको पराजित होने नहीं देंगे। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य घबरा सकता है, सत्य डगमग डगमग डोल सकता है, पर सत्य कभी हार नहीं सकता। हारने नहीं देंगे भगवान। बस ये विश्वास बना के रखिएगा अपने जीवन में। इंसानों से ज्यादा, व्यक्ति से ज्यादा भरोसा किस पर होना चाहिए? पहला विश्वास अपने कर्म पर हो कि मैं कर्म कर रहा हूं ईमानदारी से, और मेरे कर्म का फल देने वाला कौन? तुम मेहनत करना मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे नौजवान दोस्तों। तुम भगवान को टारगेट करके, ईश्वर मेरा साक्षी है, मेरी मेहनत का परिणाम भगवान देंगे, इस भाव से मेहनत करो। देख लेना कि तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे। केवल परमात्मा में विश्वास करके चलना। ये मेरा अनुभव है, मैं जो भी कह रहा हूं मेरे सारे जीवन का अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, कह रहा हूं। एक विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। उतार चढ़ाव बहुत होते हैं जीवन में, पर व्यवहार ना बिगड़ने पाए, आपकी वाणी ना बिगड़ने पाए, आपका स्वभाव ना बिगड़ने पाए। हर परिस्थिति में भूखा रहना पड़ा, भूखे रह लो। खाने को नहीं मिला, हम भूखे रह के, हमने आपको बताया था कि एक बार हम बीमार पड़ गए थे, मलेरिया हो गया था, 103 बुखार था, हमें शरीर थर थर कांप रहा था, बिस्तर पे बैठा नहीं जा रहा था। उस हाल में भी हमें कथा करनी थी, पर बिहारी जी, मुझे विश्वास था कि भगवान लाज जरूर रखेंगे। मैं व्यास गद्दी में जाके बैठा
3.5 घंटे कथा 3 घंटे सुनाई और श्रोताओं को ये मैंने महसूस नहीं होने दिया कि मेरा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। और व्यास गद्दी से उतरकर जब मैं कथा से जब कमरे में गया तो बिस्तर पर लेट गया और लेटा लेटा कब तक लेटा रहा, बोले दूसरे दिन की कथा का जब समय आया तब ही उठता था। मतलब इतना हालत खराब थी, मलेरिया हो गया था। वो यजमान आज भी हैं, वो श्रोता आज भी हैं, उन्हें पता ही नहीं लगने दिया मैंने कि मैं बीमार हूं। ऐसी हालत खराब थी, लेकिन हर हाल में मैंने मेहनत को चुना है। मैंने मेहनत, बीमार पड़ने पर भी मैंने आपको बताया था कि एक बार मैं छत से गिर गया था, हड्डी टूट गई थी, कोल्हू टूट गया था, 20 फीट ऊपर से गिर गया था, 20 फीट ऊपर से गिर गया था, हड्डी टूट गई थी, फ्रैक्चर हो गया था। और मैं 1 तारीख को गिरा था और 3 तारीख से कथा थी। 1 तारीख को गिरा था, 20 फीट ऊपर से कोल्हू टूट गया था और 3 तारीख से कथा थी। जिनके यहाँ कथा थी उन्होंने कहा गुरुजी आप आ नहीं रहे हैं। हमने कहा हम हॉस्पिटल में हैं। बोले हम लोगों ने तैयारी कर ली कथा की, क्या करें हम। हमने कहा आगे बढ़ा दो, हम चल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा गुरुजी आगे नहीं बढ़ा सकते, प्रचार हो गया है, आपको आना पड़ेगा। हमने कहा तो फिर ठीक है हम आ रहे हैं। कोल्हू टूटा पड़ा है, हम बोले आ रहे हैं, हमने बोल तो दी आ रहे हैं, पर डॉक्टर को पता चला कि आदमी जाने वाला। डॉक्टर ने रोका, मर जाओगी तो, फ्रैक्चर है, हड्डी भूसा हो गई है, चूरा हो गई है। फिर जैसे तैसे 2 महीने हम बेड में ही रहे, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद तब भी नहीं छोड़ा। शिकायत हमने तब भी नहीं की। हम चाहते तो कह सकते कि तुम्हारा इतना नाम जपते हो, तुमने पांव तोड़ दिया ना। मैंने कभी ये नहीं कहा विधाता से, विधाता ये पांव दिए भी तो तुमने ही हैं, जब तुम्हें मर्जी हो तो तुम ले लेना, हम शिकायत नहीं करेंगे। हमारे सारे शरीर में आपका अधिकार है, जब चाहो जो अंग चाहो ले लेना। हमारा तो है ही नहीं, क्या हमारा बताओ। हमारे शरीर पर क्या हमारा अधिकार है? किसने दिया? दिया उन्हीं ने है। मर्जी आपकी, मैं तो आपके पांव से चल रहा हूं, जब तक मर्जी हो चलाना, नहीं मर्जी आपकी। मैं कभी शिकायत नहीं करता किसी से, ना मैं आपसे कभी शिकायत, मुझे किसी से शिकायत नहीं, ना आपसे शिकायत है, ना भगवान से शिकायत है, ना घर परिवार में किसी से शिकायत है। अरे थोड़ी सी जिंदगी है, जी लो और अपना आगे चलो। कहाँ शिकायतों भरा जीवन जिएंगे? हम कोई यहाँ ठेका लिखा के थोड़ी आए हैं सारी जिंदगी यहीं रहेंगे। हम तो मुसाफिर हैं, यात्री हैं, आज हैं कल रहेंगे, इसकी कौन गारंटी लेगा। इसलिए जीवन खुशी से जीते हैं, आज को हम आनंद से जी लेते हैं, कल आएगा तो कल भी जी लेंगे, नहीं आएगा तो राम राम, पर आज है तो जियो। कल किसने देखा है? कल किसने देखा है? आज हम खोएं क्यों, और जिन लम्हों में हंस सकते हैं उन लम्हों में रोएं क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। आज हम हंस सकते हैं, हंसो, कल देखेंगे क्या होगा। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। आएगी तो मर लेंगे। कई लोग मौत के बारे में, अरे मरे ना महाराज, मरे ना, कब तक बचोगे। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। अरे मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं मिटाने से। मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से। जो होनी है वो होके रहेगी किसी बहाने से। बस जीवन में जब कोई कष्ट आए तो समझ लेना कि ये कष्ट तुमने कोई पाप किया होगा, इसका दंड विधाता ने तुम्हें दे दिया। ये ईश्वर की रचना है, ये ईश्वर का हिसाब है। सब कुछ भगवान चला रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। भगवान जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। भगवान पे
हमारा काम है विश्वास करना। इसलिए मेरी प्रार्थना फिर से रहेगी आपके लिए कि आपको अपना विश्वास नहीं टूटने देना चाहिए। ये विश्वास यदि है तो जीत आपकी होगी, और यदि विश्वास नहीं है तो फिर देखो हार जाओगे। अर्जुन को विश्वास था भगवान पर, इसलिए अर्जुन के एक तरफ भगवान कृष्ण थे और दूसरी तरफ भगवान की नारायणी सेना थी। एक तरफ भगवान थे और दूसरी तरफ नारायणी सेना थी। दुर्योधन को विश्वास था कि कृष्ण तो निहत्था है, ये तो लड़ेगा नहीं, क्या करूंगा, नारायणी सेना ले लेता हूं, वो ज्यादा पावरफुल होगी। अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास था और दुर्योधन को कृष्ण की सेना पर विश्वास था। बस मेरी माँ, जिसे भगवान पर विश्वास होगा वही जीतेगा, और जिसे भगवान की सेना पर विश्वास है वो कैसे जीतेगा? विश्वास भगवान पर होना चाहिए। इसलिए वो विश्वास कभी जाने ना देना, कभी ना जाने देना। विश्वास सबसे बड़ा धन है हम सबका। भगवान ही सब करते हैं, वही सब कराते हैं। मैं कुछ नहीं हूं, मैं जीरो हूं। मेरी प्रार्थना कभी बेकार नहीं होगी। हाँ, ये प्रार्थना मेरी, यदि भगवान से आप प्रार्थना करोगे, बेकार नहीं। विश्वास, फिर बात कहूंगा, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार 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 नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। हाँ, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है। सांवरे सर पे तेरा हाथ है। विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया। विश्वास नानियों द्रौपदी का रंग लाया। बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। हाँ, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। यदि विश्वास किया नानी बाई ने तो मायरा भरने भगवान आए। विश्वास किया द्रौपदी ने तो भगवान साड़ी बढ़ाने आए। यदि उनके पुकारने पर आए हैं, उनके विश्वास की रक्षा की है, तो मेरे और आपकी विश्वास की रक्षा भी वो करेंगे।
बस ये विश्वास रखना कि वो आएंगे। विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया। बहना का भाई बन खुद सांवरा आया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है। सांवरे सर पे